भदोही उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुके हैं। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल सभी जातियों को जोड़ने में लगे हैं, मगर स्वर्णकारों को राजनीतिक हिस्सेदारी से दूर रखा गया है, जिसको लेकर स्वर्णकारों ने प्रयागराज में हजारों की संख्या में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में विनय वर्मा स्वर्णकार व विशिष्ट अतिथि के रूप में संगीत वर्मा चेयरमैन, आकाश वर्मा चेयरमैन, सत्यनारायण सेठ ने दीप जलाकर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए विनय वर्मा स्वर्णकार ने कहा, मैं बातों में नहीं कार्यों पर विश्वास रखता हूँ। हमारे समाज के लोगों को अगर 12 बजे भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए संगीत वर्मा ने कहा, समाज में हक मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ता है। वहीं बदायूं के चेयरमैन आकाश वर्मा ने स्वर्णकार समाज को शिक्षित होने की बात कही। आगे उन्होंने कहा कि जिस दिन समाज जागरूक और एकजुट हो जाएगा तो समाज आगे बढ़ जाएगा। इस अवसर पर राकेश वर्मा, प्रमोद वर्मा, अंकुर सेठ, रविंद्र सेठ, विपिन सोनी, मुन्ना सेठ, श्याम वर्मा, राजेश वर्मा, पंकज वर्मा, प्रदीप सेठ, भानु प्रताप सेठ, धनेश सेठ आदि उपस्थित रहे। लखनऊ से रघुराज सोनी जी आए हैं, पत्रकार है, कहाँ है? संगीता वर्मा जी को प्रतिभा देकर वेट करेंगे। अंकुर, जिस भव्यता के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने हमें हाथों हाथ लिया, उससे हमारा हौसला और हमारा भरोसा और हमें भी ऊर्जा का संचार हुआ और हम आज प्रदेश के 30-32 जिलों में काम कर चुके हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के आज यहां जितने उपस्थिति है, प्रत्येक व्यक्ति को आज ये संकल्प लेके जाना होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आपसी सहयोग जिस दिन हम एक दूसरे का करते रहेंगे, समाज की उन्नति निश्चित है। कोई माई का लाभ रोक नहीं सकता, कोई इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता। आप स्वयं इस व्यवस्था को बदलने के लिए सज्ज हैं। आजाद भारत के बाद, आजाद देश के बाद आज तक इस उत्तर प्रदेश में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो राज्यसभा हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो, अपनी बिरादरी का किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण रहा? विभिन्न बिरादरियों को, विभिन्न जातियों को, हमारी संख्या बल से भी कम जातियों को स्थान प्राप्त हुआ, सम्मान प्राप्त हुआ। राजतंत्र भी सुधारने के बाद इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक स्वर्णकार समाज प्रजाति का ही ऐसी रह गई थी जिसे इस उत्तर प्रदेश में स्थान नहीं मिल पाया। कारण है, सोचना पड़ेगा। व्यवस्थाओं को बदलने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। परिवर्तन अगर अंग्रेज भगाने का हो सकता है तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए भी परिवर्तन करना ही होगा। तभी आपको आपके नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए, आपके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग क्षेत्रों को सजाने वाले लोग हैं। और आज हमारी जो मांग है, हमारा जो अधिकार है, हमारे परसेंटेज के हिसाब से, इस देश की जनसंख्या में हमारे परसेंटेज के हिसाब से हमारा जो अधिकार है, हम हर उस पार्टी से अपने अधिकार को लेकर के और इस देश को और अपने समाज को सजाने का कार्य करने वाले लोग हैं दोस्तों। और आज उस मुहिम में बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमारे समाज में हर व्यक्ति चाहता है, मैंने अभी एक बात अभी कही थी कि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे समाज में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग पैदा हो। लेकिन दोस्तों, दिक्कत खाली इतनी है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो
चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोग सामने वाले के घर में पैदा हो। इच्छाएं सभी के मन में है। आज हमको आगे बढ़ करके कुछ सोच तो लाना होगा कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे लोगों को अपने घर में पैदा करना होगा, अपने घर के लोगों को बनाना होगा। और बहुत सौभाग्यशाली है आप लोग कि आज इस मुहिम को, हमारे स्वर्णकार समाज को एक माला में पिरोने के लिए, जिस माला से आपने हमारे विनय वर्मा जी को, हमारे आकाश वर्मा जी को, मैं दोस्तों दल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक एक फूल चुन करके आपने इस माला को, जो हमारे विनय वर्मा जी को, हमारे आकाश वर्मा जी को, हमारे संगीता जी और हमारे समाज के सभी लोगों को जो आपने माला पहनाई है, वचनबद्ध कराया है, भरोसा दिलाता आज के ऐसे वक्ता है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। मैं इतना अच्छा वक्ता तो नहीं हूँ, सिर्फ मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जैसे राकेश जी ने, जैसे प्रमोद भाई ने और सत्यनारायण सर ने बोला है कि अगर मैं सम्मान रख सकता हूँ, आप विश्वास करिए, पूर्वांचल 75 जिले में, उत्तर प्रदेश में किसी कोने से मेरा समाज, आप बनारस, भदोई, मिर्जापुर, कहीं पर भी आप रात के 12 बजे मुझे हकीकत में ट्राई करिएगा, मैं आपका सम्मान नहीं खोने दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। एक चीज और कहना चाहता हूँ, सीतामढ़ी जब तक का इस देश में नारी है, तब तक का हम लोग सोनारी रहेगी। विनय भैया संघर्ष करो, विनय भैया संघर्ष करो। मैं गोरखपुर से आता हूँ, जैसे भैया ने बोला, प्रभु भाई ने, मैं पैसे वाली राजनीति नहीं करता, मैं राजनीति करता हूँ जमीनी वाली। मैं गोरखपुर से निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य जीता था और वहाँ बाहुबलियों के बीच में जीता हूँ मैं। बाहुबली गोरखपुर के सब लोगों ने पूरी ताकत लगा ली। उन्होंने ये कहा ये सोनार जीतेगा तो वहाँ 2 घंटे गोली चल जाएगी। मैंने उनको दूसरे टाइप का सुना मैं 4 घंटे गोली चलवा दूंगा। और इस बात पे मैं 1155 वोटों पे जीता था। और मेरे समाज ने जब मुझे वोट पड़ा था तो मुझे ये नहीं लगा था इतने साइलेंस से अपने समाज के लोग वोट दे रहे थे। हर कास्ट के लोगों ने मुझे साथ दिया। मेरे किसी कास्ट से कोई दुश्मनी है, सिर्फ मैं चाहता हूँ मेरा समाज नंबर 1 पे रहे, उसके बाद सब रहे। माँ के पेट से नेता नहीं बनता। यहाँ 11 नगर पालिका चेयरमैन बैठे हैं, आते हैं समाज में, तो उनको जनता जिताती है, उनको जनता जिताती है। कौन कहता है सोनार पे विश्वास नहीं है? एक सोनार की दुकान 100 आदमी को 200 आदमी को लोग संभालते हैं। सबसे ज्यादा हम लोगों पे विश्वास है लोगों का, उसके बावजूद भी हम लोग ही पीछे हैं। आप ये बताइए, हमको कहीं पर भी संगीता जी अपने पति से यही बोलेंगे ना भैया सोनार की दुकान पे जाना है, तो भैया विश्वास तो हम लोगों पे है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नारी है तो जब भी सोनारी है। और समाज में जब हम पे विश्वास करते हैं तो ये कहां से बात आ जाती है, हम लोग विधायकी नहीं लड़ सकते। विधायकी हम लोग बिल्कुल लड़ सकते हैं। नगर पालिका चेयरमैन दातागंज इतने मजबूती से चेयरमैन बने हैं, संगीता वर्मा जी इतनी मजबूती से बनी है, तो ये सब कौन है? हर समाज के लोग वोट देते हैं। तो ये तो सरकार को मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे प्रदेश में अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं चाहूंगा उसके साथ हमारे समाज को टिकट से वो नवाजे, तो मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है, अपने समाज को टिकट दिला के रहूंगा। और इस बार हम लोग लड़ेंगे। मैं देखिए, कभी ऐसा लगा मैं असफल हो गया तो मेरा जो समाज बोलेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा और मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं समाज ये वादा करता हूँ, आपका सम्मान आप मुझे कभी भी ट्राई कर लीजिए, किसी अधिकारी, आप किसी के कास्ट को जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ जहाँ सम्मान छोड़ दूँ आपका, तो आप मुझे छोड़ दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आप ट्राई लीजिए। हाँ, ये हो सकता है आप जबरदस्ती मत कीजिएगा, तो जहाँ गंभीर मामला लगे वही लीजिएगा, जो आपका सम्मान रखूँ। हर बात का सम्मान मत ले लूँ। मैं राकेश वर्मा, अध्यक्ष स्वर्णकार संघ जनपद भदोही। आज जो आपने कार्यक्रम आयोजन किया है, इसके क्या उद्देश्य है, क्या आप कहना चाहेंगे? पहले तो मैं
इस कार्यक्रम में आए हुए समस्त सम्मानित स्वर्णकार भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम का प्रेरणा हमें विनय जी से लखनऊ मिला और इन्होंने कहा कि राकेश जी कार्यक्रम होगा। हम लोग अनुमति ले लिए, लेकिन बड़ी दिक्कतें हुई। लेकिन हमारे चाचा जी श्री श्याम जी सेठ का आशीर्वाद रहा कि हम लोग सीतामढ़ी में कार्यक्रम कराए। और हमारे साथ प्रयागदास सेठ प्रधान जी, इसके साथ हमारे जो अंकुर एडवोकेट हाई कोर्ट, हम लोग दिनों रात मिलकर कार्यक्रम सफल बनाए। और हमें खुशी है कि विनय भैया यहाँ आए और उनके आने से हमारे जो गांव के छोटे छोटे सुनार के लोग जो गांव में मुख्य धारा से दूर हैं, वो यहाँ आए और इनके विचारों से, इनकी व्यवस्था से, इनके साथ जो आए हुए आकाश वर्मा जी के जो भाषण था उसको सुनकर बहुत प्रफुल्लित हुए हैं। तो हम समझते हैं कि हमारा ये जो आज का कार्यक्रम था राष्ट्रीय चेतना स्वर्णकार समाज का, वो हमारा पूर्ण हुआ। अब आगे भविष्य में विनय वर्मा जी से हमारा क्षेत्र भदोही जनपद एक छोटा जनपद है और माना जाता है कि कालीन जनपद है, यहाँ शिक्षित ज़्यादा नहीं है। हम अपेक्षा करते हैं कि कोई भी समस्या आएगी, विनय वर्मा जी निश्चित रूप से 24 घंटा के अंदर उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद। आज स्वर्णकार समाज का जो कार्यक्रम करा है सीतामढ़ी में, हमें राकेश भाई के माध्यम से हुआ है यहाँ पर। और भदोही में जो कार्यक्रम भव्य कार्यक्रम हुआ है, और इसको मैं इनका आभार कैसे जताऊँ मुझे खुद भी नहीं पता। मैं आभार जब मानूंगा इस चीज़ को जब मैं समाज को टिकट के दिलाने का अधिकार हो जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पहले ये निवेदन करूँगा हमारे समाज को टिकट मिले, जो हम लोगों की बात, समाज की बात हमारी रह जाए। स्वर्णकार समाज जिंदाबाद।